इसके बाद में शासक है भगवंत दास। इसका दूसरा नाम है भगवान दास। क्या नाम है? भगवंत दास या भगवान दास। इसका दूसरा नाम है। 1573 से इसका जो शासन काल था 1589 ईस्वी तक माना जाता है। अब देखो, ये अजमेर जयपुर का शासक कौन बन गया? भगवंत दास। कौन है? भगवंत दास। और दिल्ली का इसके समय समकालीन शासक है अकबर। कौन बना था? अकबर इसका समकालीन। जब ये शासक बना उस समय दिल्ली का शासक कौन है? अकबर है। देखो हम शुरू करते हैं, इसके आगे बात करते हैं। भगवंत दास या भगवंत दास या जो भगवान दास था, उसका जो समय माना जाता है वो 1573 से 1589 के बीच में माना जाता है। इसके समकालीन दिल्ली का शासक कौन था? इसके जो समकालीन था उस समय जो दिल्ली का शासक है बेटा वो है अकबर। कौन है? दिल्ली का, इसके समकालीन दिल्ली का शासक है बेटा अकबर। इसके बाद में हम बात करें तो अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 शांति अभियान भेजे गए थे। सबसे पहले जलाल खान को भेजा गया, फिर मानसिंह को भेजा गया, फिर भगवंत दास को भेजा गया, फिर टोडरमल को भेजा गया। तो महाराणा प्रताप को समझाने के लिए जो तीसरे अभियान, अकबर के तीसरे अभियान के रूप में कौन गए थे? वो गए थे भगवंत दास या भगवान दास। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए तीसरे अभियान में गए थे। कौन? ये गए थे। इसके बाद में जो चित्तौड़ का तीसरा शाखा होता है बेटा, चित्तौड़ का जो तीसरा शाखा हुआ था उसमें अकबर के साथ कौन था? भगवान दास था। और ये जो शाखा हुआ था 1500 कब से कब तक? 1567 से 68 के बीच में हुआ था। जो चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था 1567 से 68 के बीच में, उस समय अकबर के साथ कौन था? भगवान दास या भगवंत दास अकबर के साथ में था। इसके बाद में हम बात करें तो भगवान दास को या भगवंत दास को 15,000 की क्या थी बेटा? मनसबदारी। 15,000 की मनसबदारी थी। साथ में इसके पास में एक पद विशेष और था, और वो पद था सिपह सलाहकार। सिपह एकमात्र शासक जिसके पास 5,000 की मनसबदारी थी और एक पद और था जिसका नाम था सिपह सलाहकार। सिपह सलाहकार और 5,000 की मनसबदारी किसके पास थी? भगवंत दास के पास में थी। अब देखो, इसके एक पुत्री थी, उस पुत्री का नाम था मानबाई। क्या नाम था? मानबाई। मानबाई इसकी पुत्री थी। अकबर का पुत्र था, उसका नाम था सलीम या जहांगीर। इसकी पुत्री मानबाई थी। भगवंत दास की पुत्री मानबाई का विवाह होता है बेटा जहांगीर के साथ। अकबर के पुत्र जहांगीर के साथ मानबाई का विवाह होता है, और इनसे जो पुत्र हुआ उसका नाम था खुसरो। कौन था? खुसरो। जहांगीर या मानबाई के जो पुत्र हुआ बेटा उसका नाम था खुसरो। इसके बाद में हम बात करें कि मानबाई को खुसरो क्या कहकर पुकारता था, तो इसकी एक उपाधि है साहेब बेगम। क्या है बेटा? साहेब बेगम की उपाधि किसके पास थी? वो थी आपके मानबाई के पास। इसके बाद में सुल्तान निसार, ये भी किसे कहा जाता है? ये आपके मानबाई को कहा जाता है। इसके बाद में जो जहांगीर था वो अत्यधिक शराब का सेवन किया करता था और नशा भी करता था। इस बात से परेशान होकर मानबाई ने 1604 ईस्वी में, मानबाई कौन है बेटा? भगवंत दास की पुत्री मानबाई ने 1604 ईस्वी में आत्महत्या कर ली थी। कब? 1604 ईस्वी में आत्महत्या कर ली थी। किसने? मानबाई ने 1604 ईस्वी में आत्महत्या कर ली थी। अब देखो एक बात और है, एक कॉन्सेप्ट आता है उसको हम समझते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है? देखो एक बार अच्छे से समझना। देखो अभी हमने पढ़ा है भारमल। भारमल की पुत्री का क्या नाम था?
जो भारमल की पुत्री थी उसका नाम था बेटा आपके मानबाई, सॉरी, भारमल की पुत्री का नाम था बेटा जोधाबाई। क्या नाम था? जोधाबाई। और जोधाबाई का विवाह होता है बेटा अकबर के साथ में। किसके साथ में हुआ? अकबर के साथ में जोधाबाई का विवाह होता है। और जो जोधाबाई पुत्री थी वो भारमल की पुत्री थी, और इनके जो पुत्र हुआ उसका नाम था सलीम या जहांगीर। कौन था? सलीम या जहांगीर। अब देखो, भारमल का पुत्र कौन है? भगवंत दास। कौन है? भगवंत दास। और भगवंत दास की एक पुत्री थी जिसका नाम था मानबाई। क्या नाम था? मानबाई। भगवंत दास की पुत्री है जिसका नाम है बेटा मानबाई। अब देखो, सलीम, अकबर का पुत्र कौन है? सलीम या जहांगीर। सलीम या जहांगीर का विवाह किसके साथ होता है? मानबाई के साथ इसका विवाह होता है। और इनके जो पुत्र हुआ था बेटा वो होता खुसरो। कौन हुआ था? खुसरो। इनके जो पुत्र हुआ था उसका नाम था खुसरो। अब देखो, जोधपुर का शासक है मोटा राजा उदय सिंह। कौन था? जोधपुर का शासक है मोटा राजा उदय सिंह। इसके एक पुत्री है जिसका नाम है जगत गुसाई। जोधपुर का शासक कौन है? मोटा राजा उदय सिंह। इसकी पुत्री का क्या नाम है? जगत गुसाई। अब देखो, जहांगीर का जो एक विवाह हुआ था वो हुआ था भगवंत दास की पुत्री मानबाई की। इसके जो पुत्र हुआ था उसका नाम था खुसरो। और जो जहांगीर का एक विवाह हुआ था वो मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गुसाई के साथ हुआ था, और इसके जो पुत्र हुआ था उसका नाम था खुसरो। यहां पर खुसरो हुआ है तो यहां पर होगा बेटा खुर्रम। खुर्रम, जिसे बाद में क्या कहा गया? शाहजहां। ठीक है, खुर्रम या शाहजहां। एक बार फिर से देख लीजिए, जयपुर का जो शासक भारमल था उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था जोधाबाई। जोधाबाई का विवाह कब? 1562 ईस्वी में अकबर के साथ में होता है। अकबर के साथ में 1562 ईस्वी में जोधाबाई का विवाह हुआ था। इसके बाद में इनके जो संतान हुई वो हुई थी 1559 ईस्वी में जहांगीर या सलीम। जहांगीर का एक विवाह भगवंत दास की पुत्री मानबाई के साथ हुआ था, और इसका जो पुत्र हुआ था उसका नाम था खुसरो। और जहांगीर का एक विवाह जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गुसाई के साथ हुआ था, और इससे जो संतान उत्पन्न हुई थी वो हुई थी बेटा आपके खुसरो। खुसरो ही आगे चलकर क्या कहलाया? सॉरी, खुसरो नहीं, खुर्रम। खुर्रम कहलाया, और खुर्रम आगे चलकर शाहजहां के नाम से क्या बना बेटा? बादशाह बना था। कौन बना था? जहांगीर के बाद में कौन बना शासक? शाहजहां बना था। तो आज की हमारी कक्षा यही है। नेक्स्ट क्लास में हम मानसिंह का अध्ययन करेंगे।